एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रायशा क्लासेस। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि बहुत से बच्चों को एक परेशानी होती है कि हमें ग्रामर नहीं आती क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या कोई अनदर रीज़न है जिसकी वजह से नहीं पढ़े हुए हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर आपने बिल्कुल भी ग्रामर कहीं से नहीं पढ़ी है तो आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। अगर आपने कभी भी पढ़ाई नहीं करी है तो आप ये बुक ले सकते हैं, लूसेंट। देखिएगा, लूसेंट है और जनरल इंग्लिश, और किसकी है ये, लूसेंट्स की है ना, इंग्लिश एंड हिंदी एडिशन। देखो दोनों ही मिलेंगे इसमें, इंग्लिश और हिंदी एडिशन मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे। और इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है, कम से कम बहुत बार पढ़ा होगा मैंने। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कचूमर निकल चुका है इस बुक का। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, इसका कंटेंट देखिए कितना बेहतरीन है, सब चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, सब चीज़ें मिलेंगी। और ये बुक मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही तरीके से दे रखा है। इवन यहाँ पे इसमें एक्सरसाइज भी दे रखी हैं कि जैसे कि ये चैप्टर दे दिया, फिर इसके पीछे इसमें एक्सरसाइज भी दे दी हैं इस तरीके से। ठीक है, विद एग्जाम्पल भी आपको समझाया गया है। यहाँ पे देखिए विद एग्जाम्पल आपको समझाया गया है कि क्या है क्या नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी वीडियो सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मतलब इसमें ये एक तरीके से सभी चीज़ों का कंबाइन करके बनाई गई है ये वाली बुक, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है। ये देखिए, ये इसकी एक्सरसाइज है। अगर एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज कीजिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई आंसर है तो वो क्यों है ना। अगर कोई भी नेगेटिव है तो वो क्यों है, गलत है तो क्यों है। ठीक है, इसमें सब कुछ बताया गया। देखो ये आंसर दे रखे हैं यहाँ पे इसके, है ना, क्वेश्चन विद आंसर सब कुछ दे रखा है इसमें। देखो यहाँ पे ये आंसर भी दे रखे हैं, विद एग्जांपल्स दे रखे हैं ये। ठीक है, तो इसमें अगर आप ये करोगे तो आप 100% कह रही हूँ कि आप मतलब ग्रामर सीख जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी से इंग्लिश है। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में आपको मिलेंगे। और अगर मैं बताऊँ कि ये बुक सबसे बेहतरीन बुक है। अगर देखो ये है ना, सब कहने वाली बातें होती हैं कि मैम मुझे तो मतलब कोई बुक फेमस हो गई, लोग उसी के पीछे भागते हैं, अरे ये इसमें ये रूल्स मिल जाएगा, उसमें ये रूल्स मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैंने सब एक्सरसाइज भी लगा रखी है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सभी में रूल्स सेम ही रहते हैं, सिर्फ बताने का एक तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बताने का एक तरीका अलग हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए कि इससे बेहतरीन बुक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी तो मैंने लूसेंट से ही करी थी, है ना। और उससे पहले देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पे आकर ही पढ़िए, आपको जहाँ से समझ में आए। देखो यहाँ पे मैंने भी कर रखा है सारा नाउन एंड नंबर्स, है ना। जहाँ से भी आपको समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आपने सर्च किया, देन आपने उसको पता कर लिया कि उसमें क्या चीज़ है दे रखी है और क्या चीज़ नहीं दे रखी है। ठीक है, चलिए अभी ये मैंने लूसेंट की बुक दिखा दी है आपको। मैंने ये भी दिखा दिया कि देखो मैंने इसको कितनी बार पढ़ी होगी, जब इतना इसमें कूचा काची सब तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, मतलब एक एक एग्ज़ाम्पल। ये देखो ये सॉल्व किए हुए हैं, ये मुझे ऑलरेडी आते थे तो मैंने बस मन में ही बना लिए। एक बार आप रूल्स पढ़ लेंगे, कौन से गलत हैं कौन से सही हैं, ये सब प्रैक्टिस की थी यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो इस बुक से बेटर मुझे कुछ नहीं लगता है, और मैं ये इसीलिए दिखा रही हूँ जैसे कि आपको बिलीव हो कि हाँ मैंने इसको पढ़ रखा है। और देन आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं। और मैंने तो कहीं और से भी पढ़ाई की हुई है। चलिए, ये एक लूसेंट की बुक है, अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस बुक से कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर थोड़ी बहुत भी आती है, अच्छे से आती है, तो आप दूसरी बुक जो है वो मैं बता देती हूँ। दूसरी बुक है आपकी ये वाली, रन मार्टिन। ये तो भाई इतनी ज़्यादा मतलब फेमस है कि
बस बच्चे के मुंह पे रटा रहता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ये तो सबसे पहले आ जाती है ना, रैन मार्टिन हाई स्कूल। ये हाई स्कूल की आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने इस बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है रूल्स तो सब में एक ही होने हैं। मैं ऐसी लड़की हूँ जो जहाँ 4 जगह ना भाग कर ना एक ही जगह भागती हूँ। चलो मैं आपको कंटेंट वगैरह सब चीज़ दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भाई सब जगह एक से ही रूल मिलने हैं, बस समझाने का तरीका अलग होता है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग उस बुक में रूल सेंट में बैठ गई थी, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए, ये इसका कंटेंट है। एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी अगर आपको ग्रामर आती है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इसको तो वो ज़रूर पढ़ेगा, चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े। अगर आपको इसको जैसे कि इंग्लिश में ले लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे रैन मार्टिन का कोई भी जो भी टॉपिक हो उसको बोलिए, दैन सर्च कर लीजिए। बस आपको बस इतना करना है, दैन उससे रिलेटेड सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी। यूट्यूब से बेटर तो कोई भी चीज़ है ही नहीं है, मैं ये सोचती हूँ। मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं हमेशा यही करती हूँ, है ना। ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बट मुझे कोई ज़्यादा ये ख़ास नहीं लगी, क्योंकि जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है वही पढ़ सकते हैं इसको। और मेरी ऑलरेडी जहाँ पे नोट्स बने हुए थे मुझे वो ज़्यादा बेटर लगे थे, तो मैंने कि जब सारे रूल्स ही एक सी हैं तो मैं क्यों बार बार उस चीज़ को पढूँ और टाइम वेस्ट करूँ। तो मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत इसको पढ़ा, दैन इसको छोड़ दिया। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ कमी है कि जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज दे दी, तो एक्सरसाइज के बाद है ना इसके वो नहीं दे रखे हैं कि एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं कि यह गलत है तो क्यों है, किस तरीके से इसका आंसर होगा, ये चीज़ नहीं दे रखी है। ये चीज़ बड़ी नेगेटिव लगी मुझे, क्योंकि मन नहीं भरता, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं तो ये लगता ही है ना कि हम गलत तो नहीं है, कहीं तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, है ना, नाउन केसेस हो गए, कौन से हैं कौन से नहीं हैं। लेकिन अगर हाँ एक और चीज़, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, आपने बिगनिंग की है सीखने की, तो आप ये बुक ज़रूर ले सकते हैं। ये बुक इतनी बढ़िया है, मतलब इसके तो क्या कहने। देखो, मिडिल स्कूल है, रैन मार्टिन है, इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन। इसमें देखो इतनी छोटी से छोटी चीज़, मतलब इतनी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन की गई है कि बस मज़ा आ जाता है पढ़ के। ऐसे आप है ना छोटी मतलब क्या कहते हैं कि बेसिक जो होता है ना, अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक को बनाना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है इससे बेटर बुक तो और कोई है ही नहीं है। आपको ये छोटी से छोटी चीज़ को इतना अच्छी तरीके से समझाएगी ना कि आप कहेंगे वाह भाई वाह, कहाँ पढ़ लिया हमने ये बुक पहले क्यों नहीं देखी। ये भी मैंने जब मैंने बहुत सर्च मारा रैन मार्टिन के ऊपर, तो मुझे रैन मार्टिन की हमेशा हाई स्कूल वाली ही दिखाई दी, लेकिन कभी भी मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। बहुत लेट हो गई इसको ख़रीदने में, लेकिन जब मैंने इसको ख़रीदा और मैंने पढ़ा, भाई मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पर जेंडर के बारे में दे रखा था, तो ऑल अबाउट जेंडर दे रखा होगा, ठीक है, इसमें कि न्यूट्रल जेंडर कौन सा होगा, आपका फेमिनाइन और ये सब चीज़ें। देखो मुझे यहीं से ही पता चला था कि न्यूट्रल जेंडर में तो भैया कलेक्टिव नाउन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ग्रुप का सेंस आ जाता है, ठीक है, किसी ग्रुप का सेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि वो लड़के की बात कर रहा है या लड़की की बात कर रहा है ना। तो कलेक्टिव नाउन्स हो गया। एंड देन उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा भी है, कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर टू बी ऑफ द नर्चर जेंडर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है, मतलब आपको ना एक मेन पॉइंट में ये चीज़ समझा दिया गया है कि क्या क्या है, ठीक है, आपको बहुत मेन पॉइंट में ये समझा दिया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो कितना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ग्रामर तो बड़ी ही इजी हो गई भाई पढ़ने के बाद। ये तो देखो यहाँ पे छोटे एक पता बच्चे वाली फीलिंग आ जाती है और बड़ा मज़ा भी आता है पढ़ने में, है ना। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें। देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ जो सब लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज करती है, वो ये है कि सब लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे हम बड़ी बड़ी बुकें पढ़ेंगे, हम बहुत हाई पढ़ेंगे वहीं से पेपर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप यूट्यूब से हट के बुक्स पर आ गए ना, आपने बुक्स पढ़ ली, तो आप ये सोच लो कि बेसिक से आता है, हर चीज़ बेसिक से पूछी जाती है। अभी टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, योर सिंसियरली होता है या मतलब कि कॉमा लग के वहाँ पे एस लगता है, तो ऐसा नहीं है, कॉमा नहीं लगता, उसमें एस लगता है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें सेम वही उदाहरण दे रखा था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बेसिक ग्रामर की बुक है,
सोचिए बेसिक ग्रामर की बुक है वो, तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठाया गया था। तो इतनी भी हाई बुक्स नहीं पढ़नी है, ये हल्ला बोल नहीं करना है। ये तो सब यूट्यूबर्स जो होते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं कि बच्चा हमारे पास आए, डर कर आए, कैसे भी आए। ठीक है, तो आप बस बुक्स पे बिलीव कीजिए कि बुक्स क्या बोल रही है। जिस दिन आपने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, उससे बेटर कोई थिंक ही नहीं है। बस बिगनर्स के लिए मैंने ये 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो लूसेंट बताई है ना, और एक ये वाली बताई है आपको मिडिल इंग्लिश ग्रामर रैन मार्टिन। ठीक है, ये 2 बुक जो हैं वो आपका इनिशियली स्टेज पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, फिर आप जब अच्छे हो जाएं, और वोकैब के लिए, है ना, वोकैब के लिए इसको तो मैंने बहुत बार पढ़ा भैया। इसकी तो देखो क्या हालत हो गई है भाई, मतलब बिल्कुल ही कच्चूमन निकल चुका है इसका तो, है ना। देखो जैसे कि आपको ग्रामर आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज लगा सकते हैं भाई। बड़ी ही मज़ेदार एक्सरसाइज है इसकी। देखो पढ़ रखा है यार, सब पढ़ रखा है, लेकिन पता है पढ़ने से कुछ नहीं होता, कई बार रिवीजन करना पड़ता है, कई बार रिवीजन करना पड़ता है, पता नहीं चलता कि कब क्या है क्या नहीं। देखो इसमें रूल्स है ना, बड़े ही मज़ेदार दे रखे हैं, ये चीज़ जरूर मैं कहूँगी, बहुत बढ़िया है इसके रूल्स। अगर आपको, आपने ग्रामर कहीं और से पढ़ ली है तब पढ़ने का फ़ायदा है इसे। अगर आपको नहीं आती है और आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट में दे रखे हैं सारे जितने भी रूल्स हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में दे रखे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। लेकिन उसमें है ना, उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एलेबोरेट नहीं किया गया है कि वो क्यों है वो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे भी मैंने देखा था, कुछ ही देखा था, मैं भूल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, देखो बिल्कुल बस इसको इतना इतना बता दिया गया है, देन और कुछ नहीं करा गया है। एंड देन इसके बाद ये चीज़ दे दी गई है ना, एक्सरसाइज दे दी गई है। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ठीक है, तो एक एक बस मेरी बात मान लीजिएगा कि आप कभी भी है ना हाई बुक्स पे मत जाइए। अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद ही कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ऐसे आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, और जिस दिन हो जाए उस दिन छोड़िए कभी नहीं। और इसमें सबसे अच्छी जो होती है बात वो ये है कि इसमें आपको जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी मिलती है। इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनियम्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वोकेबलरी चाहते हैं और क्या कहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट है ये यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा ये मत पढ़िएगा भाई, ये मुझे जब बहुत पढ़ लें, बहुत अच्छे से आ जाए तभी आप पढ़िएगा। ये तो मुझे लगता है कि एसपी बख्शी से भी ज़्यादा ही हाई है। अब मैं वो वाली बुक दिखाती हूँ जो मैंने बोला था कि उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन टीजीटी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही उठ के आया है। इसकी हालत बहुत खस्ता है भाई, बहुत खस्ता है, मतलब मैं क्या, चूहे भी पढ़ लिए इनसे तो इनसे तो चूहे भी पढ़ लिए भाई। चलो, इसमें ना बहुत प्यारी तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं, और मैं तो समझती हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं शुरू शुरू में तो आप पढ़ सकते हैं इसे, कोई मतलब ख़राब बुक नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत बढ़िया बुक है, क्योंकि इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखे हैं, और सारे के सारे रूल्स दे रखे हैं इसमें। मुझे वो पेज मिल नहीं रहा है, कहाँ गया, नाउन केसेस अभी दिखाती हूँ मैं आपको सभी को। देखिए इसमें लास्ट में ना एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं कि वो क्यों हैं। ठीक है, तो ये हमें एक बेनिफिट हो जाता है कि हमें हम जो पढ़ रहे हैं हमें कितना आया है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना देखना। यहीं कहीं देखो, ये रहा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आप टीजीटी से मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम एरर यही पूछा गया है, योर सिंसियरली। और ये क्या है मैं ये भी बता दे रही हूँ, योर सिंसियरली होता है जो कि हमारे मतलब जो आयोग होता है उसने भी इसको सही माना है। अब आप ये सोच सकते हैं ये एक बेसिक बुक है, बेसिक ग्रामर बुक है, वहाँ से वो क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये सब फालतू की बकवास हैं कि बहुत हाई हाई बुक पढ़ने पड़ती हैं, बहुत करना पड़ता है, इतना भी नहीं है यार। कोई पीएचडी थोड़े ना कर लेगा किसी चीज़ में, आएगा तो उतना ही। ठीक है,
तो ये भी मुझे जो बुक है बड़ी ही बेस्ट लगी। मतलब ये मैंने किसी से मांगी है, मांगने के बाद इसको मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है। एंड देन जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसी बुक से देखती हूँ, क्योंकि मुझे अगर प्रॉब्लम होती है तो छोटी छोटी ही होती हैं, बड़ी तो होने को नहीं है। बड़ी तो ऐसे दिमाग में फिट हो जाती हैं डर के मारे कि भैया मिस्टेक ना हो जाए। कहीं ना कहीं लिखा होगा बेसिक ग्रामर, यहाँ पे लिखा था, मैं भूल रही हूँ। ये देखिए बेसिक ग्रामर, पार्ट 3 बेसिक ग्रामर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बेसिक से आते हैं क्वेश्चन उठ उठ के। इवन मैं 3rd क्लास की बच्ची को पढ़ा रही थी तो गोज़ और गीज़ के बारे में है कि उसका जो प्लूरल बनता है वो गीज़ बनता है गोज़ का, एंड जो टीथ है वो प्लूरल होता है, टूथ होता है ना। तो ये सब चीज़ें भी 3rd क्लास के बच्चे की बुक में है, जब मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया था मैंने। तो मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादा भागने से बेटर है कि आप सिर्फ बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कभी भी कहीं और बड़ी बड़ी बुकों के पास ज़्यादा भागना ही ना पड़े। मैं तो सोचती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी नहीं, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी तक तो या आप केवीएस तक निकाल सकते हैं बेसिक बुक से। सब हाय तौबा मचाए रहते हैं कि अरे ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है। हाँ वोकैब में बहुत काम करना पड़ता है, वो एक जगह से नहीं आती है। लेकिन ग्रामर आप चाहे मेरे से पढ़ें चाहे कहीं और से पढ़ें, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि कहीं से भी पढ़ें रूल्स वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। आपको पढ़ाने वाला पहले खुद पढ़ता है देन आपको पढ़ाता है। तो आप जहाँ से पढ़ना चाहें आप पढ़ लें, और मैं भी ग्रामर के मैटर्स डालती रहती हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बुक्स थी जो मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप हैं तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। एंड बिलीव मी कि मैं भी कभी ऐसी थी कि मैं भी नहीं जानती थी, मैं बड़ी ग्रामर से डरती थी क्योंकि मैं पूरे टाइम घर पे रहती थी, बाहर निकलने का कुछ था नहीं, अलाउ ही नहीं था। लेकिन मैंने भी पढ़ा, बुक से दोस्ती कर ली, खूब मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखी, अगर मुझे कोई दिक्कत होती थी वहाँ से निकाल के देख ली, भाई बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड देन मैंने इंस्टीट्यूट से भी पढ़ाइयाँ की हैं, तो मेरी ग्रामर तो अच्छी है। एंड देन मैंने बुक्स का भी बहुत सारा लिया है, देखिए ऐसा ढेर लग गया है, बिल्कुल ढेर लग गया है मेरे तो ग्रामर बुक्स का। बस मैंने रैन मार्टिन हाई स्कूल की नहीं पढ़ी है, बाद बाकी मैंने सारी पढ़ी है। तो मुझे पता है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर बिलीव हो या अच्छा लगे ये वीडियो या यूज़फुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।